Good morning, my dear students. We were learning Goodwill chapter, and in Goodwill chapter we have learned the complete theory and the notes related to practicals. And this is almost last video. I think this is almost last video that in which I am going to explain some rules and regulations, and after that we will solve the practical problems. So pay attention, watch the video carefully. This is the third method, capitalization method. So first of all, we must have knowledge what is the meaning of capitalization. Capitalization means how much capital you are saving in compare your competitors. How much capital you are saving in compare of your competitors. अपने competitors के compare में कितनी capital आप save कर रहे हो, वही आपकी कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल की वैल्यूएशन हो जाती है. सपोज आई एम डूइंग अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 10 लाख रुपीज़ एंड यू आर डूइंग अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 9 लाख रुपीज़. मैं 10 लाख रुपए में कोई बिजनेस कर रहा हूँ, आप 9 लाख रुपए में कोई बिजनेस वही बिजनेस कर रहे हैं. मतलब मैं भी 1 लाख रुपीज़ अर्न कर रहा हूँ और आप भी 1 लाख रुपीज़ अर्न कर रहे हैं. इसका मतलब यू आर सुपीरियर, आप ज़्यादा बेहतर हैं क्योंकि आपने 9 लाख रुपये लगाकर 1 लाख रुपीज़ अर्न किया और मैंने 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर 1 लाख अर्न किया. तो आप 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल की सेविंग कर रहे हो. दैट इज़ योर गुडविल. क्यों सेव कर रहे होंगे? क्योंकि आपके पास में नाम होगा, उस नाम के कारण ही आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स आ पा रहे होंगे. तो यही आपको समझना है. अब कैपिटलाइजेशन मेथड में स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दो टाइप की कैपिटलाइजेशन मेथड है. एक है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, स्क्रीन पर सब कुछ साफ सुथरा है, और दूसरा है सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड. तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता है, वो साफ़ सुथरा बताता है कि कैपिटलाइजेशन किसका करना है. बस आपको थोड़ा ध्यान से तो पढ़ना पड़ेगा. तो यही सब कुछ हमें सीखना है कि कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है और उसके अंदर किन किन चीज़ों की कैलकुलेशंस होती हैं. तो फार्मूला सब आपके सामने है. जो हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट मेथड का फार्मूला है वो आपको दिख रहा होगा सामने, और सुपर प्रॉफिट का भी फार्मूला हमें दिख रहा होगा. तो इन दोनों फार्मूलाज़ को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा ताकि आपका काम हो जाए. अब इन फार्मूलाज़ को हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन पर अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर मैंने आपके लिए एक इमेजिनरी क्वेश्चन लिया हुआ है कि राम एंड श्याम आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग प्रॉफिट रेशियो 3:2. बहुत बार मैंने समझाया है कि वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल देयर इज़ नो नीड ऑफ रेशियो. रेशियो की कोई ज़रूरत नहीं है. इट इज़ डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल. नाउ पे अटेंशन, वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. ये आपको मिल गया. क्वेश्चन की जो मेन बेस जो है वो यहाँ से हो गई कि पहला तो ये हमें पता चल गया कि वी हैव टू यूज़ कैपिटलाइजेशन मेथड, एंड इन कैपिटलाइजेशन मेथड वी हैव टू फॉलो द फार्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट्स कैपिटलाइजेशन. तो कैपिटलाइजेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन का फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा. कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल हमें गिवन है 1,50,000. नॉर्मल रेट मतलब परसेंटेज हमें गिवन है 20%, एंड प्रॉफिट दिया है 3 to 4 ईयर्स का. कभी भी क्वेश्चन में 3 to 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया होगा तो उसके पीछे एक ही पर्पज़ होगा कि उनको एवरेज कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरत हमें पड़ती है. तो मैं सुपर प्रॉफिट का एक बार फार्मूला फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि सुपर प्रॉफिट में गुडविल कैसे निकालते हैं. तो कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है. and how to capitalize, multiply by 100 divided by rate. Rate is 20% given in that question. तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100/%. नाउ द बेसिक प्रॉब्लम इज़ व्हाट इज़ सुपर प्रॉफिट. तो मैं इस सुपर प्रॉफिट को ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन ठीक है अभी चल रहा है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट्स इज़ द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट. आपका एवरेज प्रॉफिट आपके नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज़्यादा होता है वही हमारा सुपर प्रॉफिट है. इफ़ नॉर्मल प्रॉफिट इज़ नॉट गिवन देन कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100. कैपिटल विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. इन दैट केस कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100. दिस इज़ द फार्मूला ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट. एंड एवरेज तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए. जितने भी प्रॉफिट्स हैं हमें उनका सम करना है, और जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स है उससे हमें डिवाइड करना है. तो ये मैंने आपको शॉर्ट में चीज़ें एक्सप्लेन कर दी. बाकी लास्ट स्क्रीन आपके पास में है, आप उसको पॉज कर लें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास फार्मूला हमेशा रहे और आप कभी भी मोबाइल के थ्रू उसको देख सकते हैं. तो अब यहाँ पर हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तब सुपर प्रॉफिट निकलेगा और लास्ट में गुडविल कैलकुलेट होगी. तो सबसे पहले गिवन है. गिवन में क्या क्या है, जो जो चीज़ें हाईलाइटेड है वही गिवन है. आपको रेशो गिवन है जिसका यूज़ नहीं है कोई. आपको 4 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है.
इसके बाद आपको बोल रहे हैं कैपिटलाइजेशन का और सुपर प्रॉफिट का। लास्ट में आपको कैपिटल दी हुई 1,50,000 एंड रेट इज़ 20%। अब नाउ in solution we first of all we have to calculate average profit. How to calculate average profit? Sum of profits divided by number of years. Profits are given in the question and number of years are 4, so the average profit is 45,000. Hope you have understood. Now we have to calculate normal profit. How to calculate normal profit? Capital into rate upon 100. Capital is 1,50,000, rate is 20%, so 1,50,000 into 20 upon 100. So here is your normal profit, that is 30,000. Now we have calculated average profit and normal profit. It means we are ready to calculate super profit. Super profit is average profit minus normal profit, means 45,000 minus 30,000. So the average profit is, so the super profit is 15,000. Now the basic working has completed. Now we have to calculate the goodwill. So the formula of goodwill is here, super profit into 100 upon rate. So write first of all the formula, goodwill equals to super profit into 100 upon rate, then apply the figures. 15,000 is your super profit, 100 upon rate means 100 upon 20, and after calculating you will find the 75,000. This is the actual value of your goodwill according to कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये आपका सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल वैल्यूएशन करने का तरीका था। आप समझदार हैं तो समझ गए होंगे कि फॉर्मूला ही मेन है, बाकी एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट वगैरह ये हम लास्ट वीडियोस में सीख चुके हैं, इनके क्वेश्चंस भी देख चुके हैं। अब हमें सिर्फ कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला लर्न होना था। तो ये तो मैंने आपको सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन समझा दिया। नेक्स्ट स्क्रीन पर हम समझने जा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कैसे होता है। तो क्वेश्चन है आपके पास में, उसमें जो मेन बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। राम एंड श्याम 2 पार्टनर्स और उनका रेशियो दिया है जिसका यूज़ तो नहीं है लेकिन फिर भी गिवन है तो बता रहे हैं आपको। और डिसाइड द वैल्यू ऑफ गुडविल, यहाँ से काम की चीज़ है। गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दिख रहा होगा आपको, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। कैपिटलाइजेशन मेथड है और किसका कैपिटलाइजेशन करना है, ये कैपिटलाइजेशन मेथड है और एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है। अब हमें एसेट्स गिवन है 4,50,000 की, हमें लाइबिलिटीज़ गिवन है 3 लाख रुपीज़ की, हमें एक परसेंटेज दिया है नॉर्मल का 20% और लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट है। बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, प्रॉफिट तो हमें इसलिए दिया है ताकि हम लोग एवरेज कैलकुलेट कर सकें। बाकी अब हमें चलना है एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन में, तो धीरे धीरे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, देख लीजिए। इसमें फार्मूला भी सब नीचे आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा उसको। तो हमें गिवन है 4 ईयर्स का प्रॉफिट ताकि हम एवरेज निकाल सकें। नाउ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड इज फॉलोड। Assets are 4,50,000, liabilities are 3 lakh and rate of profit is 20%. All the three things are given. Now solution, you have to calculate average profit. Average profit, I think you know how to calculate average profit. Sum of profit divided by number of years. So the average profit is 45,000. Got it? अब क्योंकि ये एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन है, सो वी नीड नॉट टू कैलकुलेट द कैपिटल, वी नीड नॉट टू कैलकुलेट द super profit or normal profit, no, nothing. We don't need anything, we need only average profit what we have got. हमें average profit चाहिए जो हम निकाल चुके हैं। now directly apply the formula of goodwill. What is the formula? See, goodwill equals to average profit into 100 upon rate. You have average profit 45,000, you have rate 20% minus assets minus liabilities. आपके पास assets की वैल्यूज़ भी हैं, liabilities की वैल्यूज़ भी हैं, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लास्ट स्क्रीन पर मेरे हिसाब से शायद फार्मूला हाइड हो गया था, तो इनिशियल स्क्रीन पर तो था लेकिन फिर एंड में जाते जाते हाइड हो गया था, तो आप फार्मूला यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब बस चीज़ें बेटा अप्लाई करनी है। देखो 45,000 एवरेज प्रॉफिट है, 100 अपॉन 20 करेंगे, एसेट्स 4,50,000 की, लाइबिलिटीज़ उसमें से 3 लाख माइनस करेंगे। इन्हीं फिगर्स को नेक्स्ट स्टेप पर लेकर चलें। 45,000 इंटू 100 अपॉन 20 करेंगे तो हमें 2,25,000 मिलेगा, और 450 में से 3 लाख माइनस करेंगे तो 1,50,000 मिलेगा। बस 225 में से 1,50,000 माइनस कर दो, 75,000 हमारी गुडविल होगी अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। वन मोर थिंग रिमेंबर दैट वाइल यू कैलकुलेट गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट और कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट, आंसर विल बी सेम। दोनों ही मेथड्स में आपका आंसर सेम ही होगा। तो ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में। अब आई थिंक मेरे हिसाब से सभी नोट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ बचा नहीं है। तो यहाँ तक के वीडियोस जिनमें मैंने आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बताई हैं कि कैसे कैसे आपको फार्मूलाज अप्लाई करना है, एटलीस्ट उनको बहुत अच्छे से देख लीजिए।
लास्ट के 5 to 6 वीडियोज़ में मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और ये कैपिटलाइजेशन मेथड और उसके क्वेश्चंस, ये सब समझाया है। इन वीडियोज़ को आप अच्छे से देखिए ताकि नेक्स्ट में जो भी वीडियोज़ आपको दूँ, मैं रोज़ ही वीडियोज़ पोस्ट करता हूँ, तो जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा अब वो मेथड का नहीं आएगा, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड आएगा। तो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तभी समझ में आएंगी जब आपको पता हो कि एवरेज कैसे निकल रहा है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकल रहा है। अगर आपको बेसिक फार्मूलाज लर्न नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग कर पाएंगे। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।